अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद करो क्योंकि केस बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये दरिंदे आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जो सिर्फ नवंबर में ही हमने देख लिया है। पहले 16 नवंबर को मालेगांव में बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी ने रेप किया और उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया। बच्ची की उम्र सिर्फ 3 साल थी। Near Malegaon in Nasik, a brutal crime has left the entire village in shock. The rape and murder case of 3-year-old girl. इसकी वजह से मालेगांव में लोगों में गुस्सा इतना बढ़ गया है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी से बाहर तक नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि वहाँ लोगों की सिर्फ यही मांग है कि उसे चौराहे पर लटकाया जाए। और इस घटना को कुछ दिन बीते भी नहीं थे कि जालंधर में 25 नवंबर को 13 साल की बच्ची से उसके ही पड़ोसी ने रेप करके उसकी हत्या भी कर दी। ये जो आरोपी था ना, वो उस बच्ची की सहेली का पिता था, यानी उसकी भी उतनी बड़ी बेटी थी, लेकिन फिर भी उसको रहम नहीं आया। और वहाँ भी लोगों का गुस्सा भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब रायसेन के गोहरगंज में एक 6 साल की बच्ची से रेप हो गया। ये आरोपी सलमान खान था और ये भी उस बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। अभी भी वो बच्ची जिंदगी और मौत के लिए अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। और अब आप सोचिए कि इन बच्चियों ने ना छोटे कपड़े पहने थे, ना ये देर रात घर से बाहर थी, लेकिन फिर भी इन गंदे भेड़ियों की नजर इन पर पड़ गई, क्योंकि कपड़ों, उम्र और टाइम से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक महीने में 3 बच्चियों के रेप के बाद मालेगांव, जालंधर और रायसेन में लोग सड़कों पर निकलकर बस इन हैवानों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और मैं भी इन लोगों के साथ हूँ। ईरान में हाल ही में बलात्कार के आरोपी को सरेआम लोगों के सामने फांसी पर लटकाया गया। अब मेरा सवाल यह है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? और चाहे आतंकवादी हो या फिर रेपिस्ट, हमारे देश में लोगों को केस लड़ने के लिए वकील मिल कैसे जाता है?